ने राज्य में अगले 2 दिन का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने भारी बारिश की वजह से 2013 जैसे हालात होने की संभावना जताई है। उन्होंने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। पूरे राज्य में अगले 48 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं और ऐसे सभी लोगों से अपील करते हुए सरकार प्रशासन की आप सुरक्षित स्थानों पर रहे, जरूरत ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले। हालांकि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में इस वक्त एसडीआरएफ की कई टीमों को तैनात कर दिया गया है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तेज बारिश का अलर्ट है और इसी के मद्देनजर एडवाइजरी जारी कर दी गई है सभी डिपार्टमेंट्स को। वेदर डिपार्टमेंट भी नजर रख रहा है, पल पल की मॉनिटरिंग यहां पर की जा रही है। डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, तेज बारिश का अलर्ट है, आप लोग भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरह की सिचुएशंस इस वक्त बन रही है, आप लोग क्या मॉनिटर कर पा रहे हैं अभी तक? बिल्कुल, देखिए शुरुआत हो गई है और जैसे मैं दिखाऊं आपको सैटेलाइट पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि पूरी क्लाउडिंग उत्तराखंड में भरनी अब शुरू हो गई है। तो जो एक्टिविटी है शुरुआत गढ़वाल रीजन में तो हो ही चुकी है, धीरे धीरे आपका जो कुमाऊं रीजन है गढ़वाल उत्तराखंड का, उसमें भी शुरू हो जाएगी। जो मेन एक्टिविटी है, मैं ये कहूँगा कि आज रात शाम से ले करके जो बारिश है वो तेज़ हो जाएगी और ये जो एक्टिविटी है करीब करीब आप ये कह सकते हैं कि जो है गढ़वाल रीजन की अगर बात करूँ तो 19 तारीख दिन तक वो रहेगी या शाम तक कह सकते हैं। लेकिन कुमाऊं रीजन में बात करूं तो मैं ये करीब करीब जो है 19 तारीख को भी पूरा रहेगा, 20 के मॉर्निंग तक आप कह सकते हो या लेट नाइट ऑफ 19th। तो जो एक्टिविटी है हैवी से वेरी हैवी रेन्स जो कल आज रात से लेकर के और परसों दिन तक अगर मैं बात करूं तो पूरे प्रदेश में वो रहने वाली है। एक्सट्रीमली हैवी रेन्स भी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, तो 18 तारीख को मैं ये कहूँगा कि जो पीक एक्टिविटी है वो 18 को है। और अब बात केरल राज्य की, जहां पर बारिश लोगों पर कहर बनकर बरसी है। कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों की बारिश में फंसे होने की खबर है। इतना ही नहीं, बताया गया है कि भारी बारिश के बाद कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस वक्त टीवी पर आप ये 6 तस्वीरें देखिए, किस तरीके से अलग अलग जिलों में बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। इडुक्की जिला, इसके साथ ही कोट्टयम, पतनमथिट्टा और कोची की तस्वीर फिलहाल आप देखिए, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की वजह से लोग फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात हैं जो कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करती हुई नजर आ रही है। बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पतनमथिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर में और तेज बारिश हो सकती है। ये तमाम वो जिले हैं केरल के जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश इन्हीं जिलों में हो सकती है। तो केरल में बाढ़ से हालात बदतर हो चुके हैं। बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसमें कई मकान भी समा चुके हैं। कोट्टयम में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। वहां बारिश के बाद नदी में आई बाढ़ में एक मकान ढह गया। पल में गिरा ये मकान पानी के तेज बहाव में खो गया। और ऐसी ही तस्वीर कई दूसरी जगहों से भी सामने आई है। केरल में 2 दिनों की बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। केरल के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें वहां की बर्बादी का मंजर दिखा रही है। कोट्टयम और इडुक्की जिलों में बारिश की वजह से जमीन भी खिसक चुकी है, जिसमें कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और बचाव का काम जारी है। और केरल के कोट्टयम से तो चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां कुछ इलाकों में इतना पानी बरसा कि उसने लोगों को चारों ओर से मुसीबतों से घेर लिया। कोट्टयम बारिश की वजह से 7 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक बस पानी में डूबती हुई दिखी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही देर बाद वो बस पानी के तेज बहाव में बह गई। वहीं भारी बारिश के बाद नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ गया।
नदी का पानी आसपास के इलाकों में घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। ये दो तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक बस जो है पानी में डूबती हुई नजर आई। पानी का बहुत ज्यादा तेज बहाव था और ऐसे में पानी के बहाव के साथ ही ये बस बहती हुई नजर आई। और इसी भारी बारिश की वजह से, इस आफत की बारिश की वजह से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लोगों की मौत बताई जा रही है केरल में इस वक्त हो चुकी है। तो केरल में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों से बाहर ना निकले। जो भी नदी नालों के किनारे रहते हैं वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे और ऐसे में एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है एसडीआरएफ की टीम और लोगों तक मदद लगातार प्रशासन की तरफ से पहुंचाई जा रही है। और इसके साथ ही केरल के कोट्टयम की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई है। कुदरत ने अपना कहर बरपाया है। सड़कों पर पानी का कब्जा हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोट्टयम में इतनी बारिश हुई है कि घर पूरे पानी में समा चुके हैं। सड़कें नदियां बन चुकी हैं। जो भी सामने आया पानी की तेज धार उसे अपने साथ बहा ले गई। सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स भी पानी में डूब चुकी हैं। नदियां भी अभी उफान पर है जो अपने साथ पुल को बहा ले गई। एक मकान भी पानी के तेज बहाव में बहता हुआ नजर आया। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को खाने पीने की समस्या होने लगी है। मौसम विभाग ने केरल के 5 जिलों में रेड और 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यानी कि आने वाले 2 दिन अभी और लोगों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही केरल के कोट्टयम से ही चौंकाने वाली कुछ और तस्वीरें सामने आई है। वहां कुछ जिलों में इतना पानी बरसा कि उसने लोगों को चारों तरफ से मुसीबतों से घेर लिया। बारिश और बाढ़ से अभी तक इतना कोहराम मच चुका है कि कुछ जगहों पर लोगों की जान पर भी बन आई। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक बस पानी में डूबती हुई दिखी। उस बस का आधा हिस्सा पानी में और आधा उसके ऊपर दिखाई दिया, लेकिन लोगों की सांसें इसलिए अटकी रही क्योंकि उसके अंदर यात्री भी सवार थे जिन्हें एक एक कर बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। इस काम में देर तो लगी लेकिन सभी को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया है। तो सभी लोग जो कि इस बस में सवार थे सभी सुरक्षित है, सभी की जान बचा ली गई है। लेकिन आप देखिए केरल में किस तरीके से हालात बने हुए हैं। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस बस में कई लोग सवार थे, लेकिन गनीमत ये रही कि समय रहते जिस रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई वो सफल हुआ। सभी को सुरक्षित इस बस से बाहर निकाल लिया गया है। ये बस जो कि इस बारिश के पानी में आधी से ज्यादा डूबती हुई नजर आ रही है, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। एकजुटता के साथ सभी ने एक दूसरे की मदद की और इसी तरीके से हर किसी की जान बचती हुई नजर आई। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में बाढ़ और बारिश पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि केरल में भारी बारिश और बाढ़ के हालात पर केंद्र लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार जरूरतमंद लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं। सभी के सुरक्षित होने की प्रार्थना करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि केरल के 5 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सेना और वायुसेना को मोर्चा संभालना पड़ा। कोट्टयम में जहां चट्टान खिसकने से मलबा सड़कों पर आ गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। ये 5 तस्वीर जरा आप देखिए, केरल के कोट्टयम जिले की है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोग उसमें फंसे हुए हैं। बारिश के बाद हालात इतने खराब हो गए कि एक बस पानी में बह गई। घर और पुल भी नदी के तेज बहाव में बहता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, एक बस भी बारिश में फंस गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों को बस से निकाला गया, जिससे लोगों की जान बच सकी। और केरल के इडुक्की में अचानक मौसम में आए बदलाव ने जमकर कहर बरपाया। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बनते हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ इलाकों में पहाड़ का मलबा गिरने की वजह से काफी नुकसान पहुंचा। बताया ये गया है कि इडुक्की में बारिश की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के बाढ़ में फंसने की खबर है।
इडुक्की में भारी बारिश और पहाड़ का मलबा गिरने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ था, लोगों के घर टूटे हुए थे, कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव के काम में जुटी हुई नजर आ रही है और इसी तरीके से वहां पर लोगों की मदद करती हुई ये एनडीआरएफ की टीम। तो केरल में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। 2 तस्वीर जरा आप देखिए, केरल के इडुक्की की है। वहां तेज बारिश के बाद सैलाब आने से कई मकान ढह गए। बारिश इतनी हुई कि चट्टान भी खिसक गई, कई पेड़ भी गिरते हुए दिखाई दिए। पेड़ और चट्टान खिसकने से कई जगहों पर सड़कें बंद हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सुबह 8:30 बजे तक इडुक्की के पीरमाड़े में 29 सेमी बारिश हो चुकी है। वहीं कोट्टयम के कांजी में 27 सेंटीमीटर पानी गिर चुका है और ऐसे में चारों ओर पानी से घिरता हुआ ये केरल। और इन 2 तस्वीरों के साथ कुछ और ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं केरल के पतनमथिट्टा से। वहां बारिश के बाद कई इलाके पूरी तरीके से पानी में डूबते हुए दिखाई दिए। एक कार की तो सिर्फ छत ही नजर आ रही थी। बारिश की वजह से कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। इस दौरान वहां मौजूद लोग कंधे तक पानी में डूबे नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कें दरिया बन चुकी हैं और पानी से आया सैलाब लोगों के घरों में समा गया। यही नहीं, कुछ इसी तरह की परेशानियां एक दूसरे इलाके के लोगों को भी उठानी पड़ी। वहां सड़कें तालाब बनती दिखाई दी, जिन पर कई गाड़ियां फंस गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक कार पानी में फंसी दिखी, जिसे बाहर निकालने के लिए कुछ लोगों ने राहत बचाव दल की मदद ली। उन्होंने पानी में फंसी उस कार को बाहर की तरफ पूरी जान से खींचा और आखिरकार इस कार को बचा लिया गया। और देश के दक्षिणी राज्य केरल में भारी बारिश से 15 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। केरल में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। राज्य में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कई जगह जमीन खिसकने की खबरें सामने आ रही है, जिसके मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर है। कोट्टयम, इडुक्की समेत कई ऐसे जिले हैं जहां बेमौसम बारिश ने कहर बरपा रखा है। बाढ़ के ऐसे भयावह हालात के बीच सेना और एनडीआरएफ राहत और बचाव के कामों में जुटी हुई है। सेना की एक टुकड़ी कोट्टयम और दूसरी टुकड़ी तिरुवनंतपुरम में तैनात की गई है। एयरफोर्स को फिलहाल तैयार रहने को कहा गया है। MI-17 और सारंग हेलीकॉप्टर को तैयार रखा गया है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इन सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अलर्ट मोड पर है हर कोई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरगर्मियां बढ़ चुकी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की और दंगा करने वालों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं गाजियाबाद के मसूरी में असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली में हिस्सा लिया और मुस्लिम कार्ड खेल दिया। तो ये 3 तस्वीर आप देखिए। एक तरफ दंगाइयों को साफ तरीके से योगी आदित्यनाथ अल्टीमेटम देते हुए नजर आए कि दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो कि यूपी सरकार पर उनकी योजनाओं को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी, जो कि पूरी उम्मीद के साथ इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं और एक बार फिर से वही मुस्लिम कार्ड खेलते हुए दिखाई दिए। तो यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी के तहत आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों के दौरान हुए दंगों का जिक्र करते हुए पिछले 4.5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं होने को बड़ी उपलब्धि बताया और दंगाइयों को चेतावनी देते हुए कहा कि दंगा करने वालों की 7 पीढ़ियां भरपाई करती रहेंगी। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने 2014 से पहले देश और प्रदेश की सत्ता में काबिज पार्टियों पर अपने परिवार का विकास करने का आरोप लगाया। कमाई करनी है, जब आस्था का सम्मान करना है
तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था, और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश देना है, अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। 14 में नारा बजा था सबका साथ सबका विकास का। उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था उन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। वे कभी भी उनका दृष्टिकोण परिवार से ज्यादा बढ़कर के नहीं, वो अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं और स्वयं के परिवार के विकास के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। और यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया। और उत्तर प्रदेश में डिप्टी स्पीकर पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक नितिन अग्रवाल ने इस पद के लिए नामांकन भरा और बीजेपी ने उनको समर्थन दिया। दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी ने भी नितिन अग्रवाल के सामने नरेंद्र वर्मा को पार्टी का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने भी कई नेताओं की मौजूदगी में अपना पर्चा दाखिल किया। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजेश अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए नितिन अग्रवाल ने नामांकन भर दिया है। नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और इस पद के लिए बीजेपी ने उनको समर्थन दिया है और इसी वजह से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके नामांकन पर पहुंचे और उनको समर्थन दिया। जनता पार्टी पूरी संसदीय परंपराओं का पालन कर रहा है और सबसे बड़े जो विपक्षी दल होता है उसी के लिए वह रिजर्व किया गया था। जब वह कैंडिडेट नहीं दे पाया, एक कैंडिडेट आए हैं जो सबसे बड़े विपक्षी दल से थे, तो उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है। नितिन अग्रवाल को कैंडिडेट बनाया गया है और वह उनके कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर आए हैं। उनका समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं, भाई संसदीय परंपराओं का सम्मान करने के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपना अलग उम्मीदवार डिप्टी स्पीकर पद के लिए खड़ा किया है। उनकी तरफ से नरेंद्र वर्मा ने नामांकन भरा। नामांकन पत्रों की जांच अभी होनी है। दोनों उम्मीदवारों के पर्चे सही पाए गए तो कल विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी गाजियाबाद जिले के मसूरी में एक रैली की। उन्होंने इस रैली में बीजेपी, एसपी समेत बीएसपी पर भी निशाना साधा। बात भी कहना जरूरी समझता हूँ, हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे दलित भाइयों को, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों को, अगर आप कभी हमारे मस्जिद में आएंगे या फिर हमारे मदरसे में आएंगे तो ना सिर्फ हम आपको पानी और चाय पिलाएंगे बल्कि हम आपको बिठाकर हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें दहशतगर्दी को फरोग नहीं देती। हमारी मस्जिद और हमारे मदरसे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मोहब्बत की बातें करती है, नफरत की बातें नहीं करती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बार फिर आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। पिछले 7 दिनों से पुंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें सुरक्षा बल के जवान आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके को सील कर चप्पे चप्पे को खंगालते हुए दिखाई दे रहे थे। पिछले 7 दिनों में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ के दौरान
अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं और ऐसे में अभी भी मुठभेड़ लगातार जारी है। एक बार फिर से ये मुठभेड़ शुरू हो चुकी है आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में। जम्मू कश्मीर का ये पुंछ का घना जंगल जहां पर आतंकवादी छिपे हुए हैं और उन्हें ढेर करने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की टीम वहां पर मौजूद है। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। अभी तक इस मुठभेड़ में 9 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। पिछले 7 दिन से मुठभेड़ लगातार जारी है। पुंछ में किस तरीके से घने जंगल का फायदा उठाते हुए आतंकी लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ उन आतंकवादियों से लोहा लेते हुए और अब एक बार फिर से इस मुठभेड़ की शुरुआत हो चुकी है। आतंक और साजिश पर जिस तरीके से अटैक लगातार जारी है, उससे बौखलाए हुए आतंकवादी अब आम लोगों को भी टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने 2 बेगुनाहों की जान ले ली। इस बार कायर आतंकियों ने श्रीनगर की ईदगाह इलाके में गोलगप्पे बेचने वाले अरविंद कुमार साहा की गोली मारकर हत्या कर दी है। बिहार के बांका के रहने वाले अरविंद पिछले 8 सालों से श्रीनगर में गोलगप्पे बेचने का काम किया करते थे। अरविंद की हत्या की जानकारी मिलते ही उनके घर में कोहराम मच गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घर वालों को यकीन नहीं हो पा रहा है कि अरविंद साहा अब इस दुनिया में नहीं रहे। और अरविंद साहा के भाई मुकेश कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश दिखाते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं होने की मांग की है। भारत और पाकिस्तान में मैच हो रहा है, ये कभी नहीं होना चाहिए भूल सब अभी कि पाकिस्तान वाले तब भी ढुक के ऐसे कभी कभी आके कश्मीर आतंकवादी फैलाते रहता है। घर में ढुक ढुक के रहता है, भाई बना के रखता है, कश्मीरी सब उसको आतंकवादी बना के रखता है, उसी मरवाता है। इसीलिए भारत और पाकिस्तान में मैच कभी नहीं होना चाहिए लाइफ में बन के।